सो वेलकम फ्रेंड्स अगेन gkaptis.net पे। आज हम आपके सामने एक बहुत सारी पोस्ट्स लाए हैं एक्चुअली, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने एडवर्टाइज की हैं। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर 141 पोस्ट्स हैं, जिसमें कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं पोस्ट्स की क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जिसमें कि मैट्रिक भी है, ग्रेजुएट भी हैं, या जो नर्सिंग वगैरह जिन्होंने किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने बीटेक किया है या कोई और रिलेटेड डिग्री उन्होंने किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा ताकि कोई भी परेशानी आपको नहीं आए। हमें अपने गूगल पे आना है या किसी भी क्रोम या किसी भी ब्राउज़र पे आना है। हमें यहाँ पर सिंपली टाइप करना है www.jkupdates.net। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। वेट करते हैं। ये हमारा जो jkupdates.net का जो फ्रंट पेज है, लैंडिंग पेज है, हम उस पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये कैटेगरी आप देख रहे हैं, नौकरी बोर्ड, ये आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारी पोस्ट्स आ रही हैं। या तो आप सिंपली jkupdates.net/jobs भी सर्च बार में लिख सकते हैं। तो आपकी सहूलत के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर हमें अब ये जो पोस्ट है ये हमें लोकेट करनी है। ये है एकलव्य मॉडल, ये तो इसकी डेट निकल चुकी है, इसलिए यहाँ पर क्लोज्ड दिखा रहा है। यूको बैंक की पोस्ट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और ये है बायोमार्क डायग्नोस्टिक्स या वाह कश्मीर हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर 3 डेज हैं। तो आप यहाँ पर भी अगर चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो नीचे चलते हैं हम। ये हमारी पोस्ट है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो हमें आप देख सकते हो यहाँ पर टेक्नीशियन है, या ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट्स हैं, या जो नर्स भी है, ये सब यहाँ पर पोस्ट बहुत सारी 141 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे पास जो ये इसका मेन पोस्ट जो हमने ये पब्लिश किया है, ये आपके सामने आता है। तो आप देख सकते हो इसरो रिक्रूटमेंट 2025 टेक्नीशियन ड्राफ्ट्समैन एंड अदर पोस्ट्स, बहुत सारी पोस्ट्स यहाँ पर हैं। अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि यहाँ पर टेक्नीशियन भी है, ड्राफ्ट्समैन भी है, फायरमैन है, कुक है, नर्स भी है, लाइट व्हीकल ड्राइवर है, फार्मासिस्ट है, रेडियोग्राफर है, लैब असिस्टेंट है, और साइंटिस्ट इंजीनियर वगैरह बहुत सारी पोस्ट्स हैं। जो लास्ट डेट इसकी है वो 14 नवंबर 2025। तो जो अभी जो ये वीडियो हम रिकॉर्ड करें अभी सिर्फ 4 नवंबर है। तो अभी आपके पास 10 दिन है, आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज 141 पोस्ट्स हैं। और अगर हम बात करें कि जो इसकी सैलरी है, तो जो टेक्नीशियन भी ड्राफ्ट्समैन है उसकी सैलरी है 69,100 रुपीज़। फायरमैन जो है उसकी, या फायरमैन है, कुक है, ड्राइवर है, उसकी जो स्पेस की उन्होंने दी है वो 63,200 की है। रेडियोग्राफर की इसी तरह 81,100। और जो नर्स भी फार्मासिस्ट है उनकी जो सैलरी है वो 1,12,400 रुपये है। साइंटिस्ट इंजीनियर वगैरह की जो सैलरी है वो 1,77,500 रुपीज़ की दी है। आप ये पढ़ सकते हैं। तो हम क्विकली आते हैं कि हमें अप्लाई कहाँ पे करना है। जब आप इस मेन पोस्ट पे आओगे, इसरो रिक्रूटमेंट की मेन पोस्ट जो हमने यहाँ पर ये पब्लिश की है, तो ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ देख सकते हो, बिल्कुल ऊपर ही हमने दी रखी है। इस टाइटल की बिल्कुल नीचे जो है ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है हमने है www.shar.gov.in। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इनकी जो मेन वेबसाइट है आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। आप देख सकते हो कि यह है सतीश धवन स्पेस सेंटर शार, एक गवर्नमेंट की जो इदारा है, बिल्कुल सेफ है और काबिल भरोसा है। तो कोई यहाँ पर फ्रॉड वगैरह का कोई चांस ही नहीं है। आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पर आओगे तो आप अगर हो सके तो आप लैपटॉप से ही इसका, जब आप अप्लाई करोगे तो लैपटॉप का इस्तेमाल करें। तो होम है, अबाउट है, लॉन्च है, इसरो सेंटर्स है, और उसके बाद आता है कैरियर का सेंटर। आपको कैरियर्स के सेंटर पे क्लिक करनी है। क्लिक करते ही आप जो इसकी जो एक और जो पेज निकल के आता है, होम, अप्लाई, व्यू, मार्क्स, हॉल टिकट वगैरह, तो आप बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं पोस्टेड ऑन 16 अक्टूबर 2025 को जो पोस्ट की है, पोस्ट कोड 1 to 42 है।
एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स जो अगर आप एडवर्टाइजमेंट आप देखिए, ज़रूर देखिए अप्लाई करने से पहले, और जो नोटिस जिनकी है वो भी आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पर स्टेटस जो है क्लिक हियर टू अप्लाई, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे पास ये एक और पेज निकल के सामने आता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर शार श्रीहरिकोटा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कैंडिडेट्स आर अवेयर टू डाउनलोड नोटिफिकेशन एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। तो आपको जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है और पढ़नी है। उसके बाद जो करने मस्ट हैव है डिजिटल कॉपी ऑफ फिजिकल फोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट। तो जब आप अप्लाई करने जाओ तो उससे पहले आपको ये जो चीज़ें बता रहे हैं आपको अपने सामने बिल्कुल रेडी रखनी है, ताकि अप्लाई करते के वक्त आपको वो चीज़ें दोबारा से ढूंढनी ना पड़े। तो जो पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जो कॉपी ऑफ की जो फोटोग्राफ है वो JPEG फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए। यानी आप एक फ़ोटोग्राफ ले सकते हो अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप पे, या कहीं पर भी आप अपनी जो ये फ़ोटोग्राफ है वो सेव करके रख सकते हो, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ JPEG, इसका ख्याल रखिए। तो अगर आपको आता नहीं है तो सिंपली अगर आप कोई फ़ोटो लेते हो तो उस पर जो सर्च बार है गूगल में है, क्रोम में, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑनलाइन जो बहुत सारे टूल्स होते हैं। सिंपली आप लिखिए दिस फॉर्मेट चेंजर फ्रॉम जो भी आपका होगा टू JPEG, तो वो आपको JPEG में ये कन्वर्ट करके दे देगा। फोटोग्राफ मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ्स। जो आपकी फोटोग्राफ है वो 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए आपके पास। डायमेंशंस ऑफ फोटोग्राफ शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ 1110x140 विड्थ हाइट। जो विड्थ है वो 110 पिक्सल्स होनी चाहिए और जो हाइट है वो 140 होनी चाहिए। एंड इन केस साइज ऑफ फोटोग्राफ मस्ट नॉट बी मोर देन 40 KB। और आपको ये भी ख्याल रखना है कि जो ये साइज फोटोग्राफ का है वो 40 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको कैसे पता लगेगा? जब आप अपनी फोटो डेस्कटॉप पे रखो तो राइट क्लिक कीजिए, उसमें प्रॉपर्टीज़ निकलेगा, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कीजिए, वो आपको दिखा देगा कि जो इसकी ये कितने KB का है, 40 KB का है, 1 MB का क्या है। और आपको जो भी हो नॉट मोर देन 40 KB से ज़्यादा आपकी फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी इंस्ट्रक्शन ये है, एप्लीकेशन में भी रिजेक्ट इन केस ऑफ अनक्लियर फोटोग्राफ। जो आपकी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट की जा सकती है अगर आपका फोटोग्राफ क्लियर नहीं होगा तो दूसरी इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट मस्ट हैव ए डिजिटल कॉपी ऑफ हिज सिग्नेचर्स। जो आपका सिग्नेचर है उसकी डिजिटल कॉपी आपको अपने पास रखनी है। तो डायमेंशन आप इस तरह से पढ़ सकते हो, 20 KB से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। तो तीसरी बात जो लिख रहे हैं, वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप द बिलो मेंशन्ड डॉक्यूमेंट रेडी अवेलेबल टू अपलोड द सेम। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होगी उस वक्त आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं? ईच डॉक्यूमेंट वो आगे बताने वाला है ये। ईच डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन PDF फॉर्मेट। पहली बात जो है, जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर आप स्कैन कर रहे हो या फोटोग्राफ ले रहे हो तो कोई भी ऑनलाइन टूल से आप PDF फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो उसकी साइज़ है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल कास्ट से, अच्छा ये बता रहे हैं कि कौन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो वो सर्टिफिकेट आपको रखनी है। कास्ट सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, जो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो वो आपको रेडी रखनी है। PWBD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एसेंशियल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो भी रखनी है। डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन द PDF फॉर्मेट, यानी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF में होनी चाहिए विद मैक्सिमम से 1 MB, और जो उनका साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो अगर आपके पास है तो वो भी आपको अपलोड कर अप्लाई करते के वक्त आपके पास होनी चाहिए अपलोड करने के लिए। इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग एनी प्रॉब्लम अप्लाइंग, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कैंडिडेट शुड सेंड एन ईमेल टू, आप ईमेल इस जो जीमेल इन्होंने ईमेल दिया है उन्होंने, आप यहाँ पर आप इनको ईमेल कर सकते हो। डूली मेंशन्ड, आप उसको उस ईमेल में आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है, पोस्ट कोड लिखना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, एंड पोस्ट नेम फॉर विच कैंडिडेट इज अप्लाइंग। ओके, तो डिटेल नोटिफिकेशन नंबर ये है, ये डाउनलोड आप कर सकते हो। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनकी ऑप्शनल वेबसाइट पे जो ये दे रखा है इन्होंने,
रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ऑन 16 अक्टूबर। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट वो एक्चुअली हो चुकी है, वो 16 अक्टूबर से ये एप्लीकेशंस रिसीव कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन क्लोज जोन, जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने जा रही है 14 नवंबर को। तो पेमेंट क्लोज जोन जो पेमेंट है वो बंद हो जाएगी 14 नवंबर को, और जो कॉन्टैक्ट है आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसके बाद हम अगर देखें तो ये बटन है अप्लाई रिप्रिंट अपलोड डॉक्यूमेंट्स मेक पेमेंट का, ये बटन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो इन्होंने ये थोड़े से एनेक्जर 1 2 3 4 5 यहाँ पर दे रखा है, ये किसके लिए है। तो चलते हैं डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। हम डाउनलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपके सामने ये फॉर्म है SC ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट। अगर आप SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको डाउनलोड करनी है और ये फिलअप करनी है। जो जो इन्होंने कॉलम्स दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं, और सिग्नेचर्स यहाँ पर डेजिग्नेशन विद सील एंड ऑफिस जो भी उन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो आपको पढ़ना है और आपको वहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद एनेक्जर 2 में जो डाउनलोड आता है यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर एक और फॉर्म आता है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगर आप बैकवर्ड क्लास से हो तो आपको ये सर्टिफिकेट फिलअप करनी है। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हो तो आप इनको ये डाउनलोड करके रख दीजिए और इनको फिलअप कर दीजिए। जहाँ पर भी सील साइन सिग्नेचर जिन ऑफिसर्स का ये मांगते हैं उनका वो बिल्कुल उनकी सील साइन यानी कंप्लीट फॉर्मेट आप अपने पास रखिए, ताकि जब आप अप्लाई करोगे तो आप आसानी से इनको अपलोड कर सकते हो। इसी तरह से एनेक्जर 3 अगर देखेंगे तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट जो है, अगर आप बिलोंग करते हो वीक सेक्शन से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है और रेडी रखना है। इसी तरह से आप ये एनेक्जर IV A B C पढ़ सकते हो, और इनमें जो सर्टिफिकेट्स दिए हैं अगर आप उनके लिए एलिजिबल हो तो आप वहाँ पर वो डाउनलोड करके सर्टिफिकेट बिल्कुल तैयार रखिए ताकि आप इजीली अपलोड कर सकें। तो चलते हैं अपने फाइनल स्टेप पर। ये जो आप देख रहे हैं ये बटन अप्लाई रिप्रिंट अपलोड डॉक्यूमेंट मेक पेमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास ये जो फॉर्म आता है सतीश धवन स्पेस सेंटर शार, तो अप्लाई होम कॉन्टैक्ट यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जो पोस्ट कोड हैं किसके लिए आप अप्लाई करें, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर SC इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो जो एलिजिबिलिटी है वो आप जो इनकी नोटिफिकेशन है तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। आप साइंटिस्ट के इंजीनियर SC इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। आप साइंटिस्ट इंजीनियर SC इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पर लॉग इन करना है। साइंटिस्ट इंजीनियर SC एटमॉस्फेरिक साइंस मेटीरियोलॉजी, यहाँ पर आपको लॉग इन करना है। इसी तरह से बहुत सारी पोस्ट जितनी भी पोस्ट इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं तो उनके लिए अलग अलग जो अप्लाई लिंक है उन्होंने दे रखे हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट भी वो उन्होंने दे रखा है। तो चलिए इनमें से हम कोई भी एक पोस्ट सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल तो हम यहाँ पर देखिए कितने पोस्ट्स हैं, पहले हम देखते हैं। बहुत सारे पोस्ट्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई करते हो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। फायरमैन के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। लॉगिन बटन, जो लॉगिन बटन इस पोस्ट के बिल्कुल सामने है उन पर आपको क्लिक करना है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक जो ये है नर्स भी, इस पर करते हैं क्लिक। तो लॉगिन बिल्कुल इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही पहले एडवर्टाइज नंबर आपको दे रखे हैं, लॉगिन फॉर्म आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर सबसे पहली बात जो बार बार मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आपको लॉगिन इन अप्लाई से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करनी होती है। नॉट रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर अगर नहीं हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी हो। अगर आप पहले भी इससे पहले कभी सर पे आए हो आपने रजिस्ट्रेशन की है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ अपना ईमेल ID जो पासवर्ड आपने उस वक्त दिया होगा वो भरना है और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप नए हो तो जैसे कि बहुत सारे व्यूअर्स बिल्कुल पहली बार इस साइट पे आ रहे होंगे तो हमें न्यू रजिस्टर में क्लिक करना है। न्यू रजिस्टर में क्लिक करते ही एक और विंडो यहाँ पर हमारे सामने आती है। ईमेल ID आपको देना है, अपना ईमेल ID
कन्फर्म ईमेल आईडी, आपको यही ईमेल आईडी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जो आप इस फील्ड में दे रहे हो वही आपको यहाँ पर भी देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपको री एंटर मोबाइल नंबर, यही मोबाइल नंबर आपको री एंटर यहाँ पर करना है। उसके बाद कैप्चा जो है इसको फिलअप करना है और यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर आपको क्लिक करनी है। तो क्योंकि मैं इस वक्त रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर, तो मैंने एग्जिट कर लिया है। तो हम फिर से 2-3 स्टेप वापस आ चुके हैं, हम नए से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ढूंढने होगी वो पोस्ट कहाँ पर है जो हमने नर्स वाली पोस्ट भी शायद अप्लाई किया था। नर्स भी यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही, अच्छा, जब इससे पहले मैं आपको स्टेप बता रहा था कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो अपना ईमेल आईडी जो वहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद पासवर्ड जो आपने वहाँ पर दे रखा था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको एंटर कैप्चा करना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा और आपको फॉर्म फिलअप करना है और जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आप मांग रहे हैं आपसे, तो वहाँ पर डाउनलोड का ये अपलोड का बटन होगा, तो आपको अपलोड पे क्लिक करना है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स इन द PDF फॉर्म आपको वहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो आप ऑनलाइन वहाँ पर सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा। तो आप उसकी जो एक कॉपी है वो अपने पास डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपसे वो मांग सकते हैं कोई नंबर उस पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसकी ज़रूरत आपको कभी हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपकी जो हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हम बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं। तो जाने से पहले आप से गुजारिश है कि जो लेटेस्ट जो, अगर आप चाहते हो कि जो आपके पास ये जो भी वीडियोस हम अपलोड करने जा रहे हैं आपके पास ये मैसेज उनकी आती रही, तो जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर है फर्स्ट अपडेट्स जॉइन आवर व्हाट्सएप। अगर आप चाहो, आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, क्योंकि जो भी अपडेट्स हम लाते हैं तो हम वो यहाँ पर इस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, एक्चुअली ग्रुप नहीं है कि चैनल है, और इस चैनल का एक फ़ायदा है कि आपका जो नंबर है बिल्कुल सिक्योर रहता है, कोई दूसरा आपका नंबर नहीं दे सकता है। तो हम इस पर ये जो अपडेट लाते रहते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सो हैव ए गुड डे।